तरीके से कोई भी तत्व, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म ग्रंथ, शास्त्र, पुराण पूरे तरीके से भगवान की शक्ति का वर्णन नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह भगवान का नाम है। भगवान के नाम की शक्ति का भी कोई पूरे तरीके से वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमारे सभी धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने और भगवान के साधकों ने, संतों ने अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, भाई जिसको जितना समझ में आया उस हिसाब से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया है, भगवान नाम के जप की शक्ति का वर्णन किया है। तो इसी विषय को लेकर के आज मैं आपको एक बड़ी सुंदर और सच्ची कथा सुनाऊंगा। बहुत सुंदर प्रसंग है जिससे पता चलता है कि भगवान नाम जप की शक्ति कितनी है, भगवान नाम में कितनी अलौकिक विलक्षण शक्ति समाई हुई है। ये प्रसंग पूरे तरीके से भगवान नाम के जप की शक्ति को प्रकाशित करता है, भगवान नाम की महिमा को प्रकाशित करता है। तो मैंने भी कहीं पर ये कथा पढ़ी थी, फिर उसको अच्छे से पढ़ा, उसका चिंतन किया, तो फिर अब मैं ये आपको सुना रहा हूँ। अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से इस चीज़ को बता पाऊँ, समझा पाऊँ और आपको भी समझ में आ सके। तो पूरी वीडियो को एंड तक बड़े ध्यान से सुनना। अंत में बहुत सुंदर एक सार, एक सीख भगवान नाम जप के विषय में आपको जानने को मिलेगी। तो एक बार क्या हुआ, एक संत थे, महात्मा थे, भगवान नाम का निरंतर जप किया करते थे और नाम जपते थे वो राम राम राम। इस प्रकार भगवान का सतत निरंतर श्री राम नाम का जप किया करते थे। तो चूँकि वैरागी थे, वैराग्य धारण कर रखा था, तो एक जगह ज़्यादा समय तक रुकते नहीं थे, जगह जगह तीर्थाटन करते रहते थे, मतलब कि अपने स्थान को बदलते रहा करते थे। तो एक बार यात्रा करते हुए दिन में कहीं पर रुक नहीं पाए, उन्हें कहीं स्थान नहीं मिला, तो इस कारण से रात्रि में भी उनको यात्रा अपनी चालू रखनी पड़ी, रात में भी उनको अपनी यात्रा करनी पड़ी। तो मुख से तो निरंतर भगवान का नाम जपा करते ही थे, राम 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 इस प्रकार, और मन से भी निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते थे। तो रात्रि में जब वो यात्रा कर रहे थे, करते करते एक घना जंगल उनके रास्ते में पड़ा। अब भैया जंगल में घुस गए और घुस करके थोड़ा अपना रास्ता जो है इधर उधर का भटक गए। एक तो रात वैसे ही हो रही थी तो कुछ दिखा नहीं, और उनके पास साधन भी नहीं था कि रोशनी कर लें, कुछ टॉर्च हो या जो भी हो, मतलब उजाले का साधन उनके पास कुछ था नहीं। तो और कोई उपाय भी नहीं था, तो राम 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 भगवान का इसी प्रकार नाम जपते हुए, मन से भगवान का स्मरण करते हुए, जहाँ भी उनको रास्ता दिख रहा था अपना वहीं पर चले जा रहे थे। सोच रहे थे कि जहाँ प्रभु पहुँचाएँ अपना भैया पहुँच जाएंगे, वरना क्या ही कर सकते हैं, चलना तो पड़ेगा ही, सुबह का इंतज़ार करते हैं। तो इतना वो सोच ही रहे थे, कुछ दूर उनको उजाला दिखाई दिया कि हाँ भाई बहुत सारा प्रकाश हो रहा है और अपना जो है मशालें जल रही हैं और आग जल रही है, और कुछ लोग, मतलब उनमें स्त्री पुरुष दोनों हैं, उत्सव सा मना रहे हैं, बड़ा आनंदित माहौल है और तामसिक प्रवृत्ति भी वहाँ पर है, यानी कि मांस मदिरा भी चल रहा है और नाच कूद, अपना हंसना खेलना हो रहा है। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई हमारा इन चीज़ों से क्या काम, लेकिन फिर भी उनके मन में पता नहीं क्या कौन सा विचार बना, उन्होंने सोचा कि जा कर के पूछा जाए, भाई तुम किस चीज़ का इतना इस घने घने जंगल में, घनी रात्रि में ऐसा उत्सव मना रहे हो। तो महात्मा जी उन लोगों के पास चलने लगे। तो जैसे ही वो थोड़ी और पास गए उन लोगों के, तो देखो भगवान नाम की शक्ति अमोघ होती है, वो साधक के हृदय में अपना प्रकाश कर ही देती है जैसे भी हो। तो जो भी उसके आसपास घटित हो रहा होता है, उस साधक को, उस जापक को अपने हृदय में पता चलने लग जाता है, अपने आप ही उसको एहसास होने लग जाता है। तो जैसे ही वे उन लोगों के और ज़्यादा पास गए, तो उनके हृदय में ये उनको पता चल गया, ये एहसास हो गया, अनुभव हो गया कि ये लोग जीवित मनुष्य नहीं हैं, यह प्रेतात्माएं हैं। अब जब उन्हें यह पता चल गया, तो भाई देखो, राम नाम जपताम कुतो भयम, जो भगवान के नाम का जप करता है, जो श्री राम नाम का जप करता है, उसको भय कैसा। तो उन्हें यह पता चल गया कि हाँ भाई ये मनुष्य नहीं है, सारी प्रेत आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं,
फिर भी ये जानकर भी उनको भय नहीं लगा और वे वहाँ से नहीं भागे, बल्कि वहीं पर खड़े रहे और देख रहे थे कि किस तरीके से यह सब आनंद उत्सव चल रहा है। तो उतने में ही क्या हुआ, उसी टोली में से, उसी ग्रुप में से एक प्रेत आकर के महात्मा जी के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि क्यों भाई, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे हमारे राजा ने देख लिया है और वो तुझको बुला रहे हैं, तू मेरे साथ चल। तो संत महाराज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं भी ये सोच ही रहा था कि अभी तुम्हारे पास आऊँ, मुझे भी उनसे कुछ पूछना है। तो वो प्रेत थोड़ा अचंभित सा होता है कि भाई ये कैसा मनुष्य है। तो महात्मा जी जो हैं उन प्रेतों के राजा के पास जब पहुंचते हैं तो वो प्रेतों का राजा उनसे प्रश्न करता है कि क्यों भाई, तुझे पता नहीं है हम कौन हैं? और यदि तुझे पता है तो तू हमारे पास क्यों आया है? तुझे भय नहीं लग रहा? तो महात्मा जी हंस पड़ते हैं, मन में भगवान का स्मरण करते हैं और ज़ोर से नाम लेते हैं, राम। वो कहते हैं भाई, राम नाम जपताम कुतो भयम, भगवान के नाम जापक को भय कैसा? फिर वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता चल गया है तुम लोग कौन हो, तुम जीवित मनुष्य नहीं हो, प्रेत आत्माएं हो। और भय मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं भगवान के नाम का जप करता हूँ। भगवान नाम का ये प्रताप है कि जो भगवान नाम का जप करता है उसके हृदय में भय उत्पन्न नहीं होता। प्रेत कहता है कि यदि हम सब अभी मिल कर के तुझे मार दें, खा जाएं, तेरा अहित कर दें तो क्या हो? तो वो महात्मा जी गंभीर स्वर से कहते हैं कि सावधान, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार दोगे तो ये तुम्हारी भूल है। इंसान के साथ कुछ भी होता है वो उसके कर्मों का फल होता है। यदि मेरा अभी मरना लिखा होगा तो ये मेरे पुराने कर्म होंगे। यदि मेरे कर्मों में ऐसा नहीं है कि मैं अभी ना मरूं, तो तुम जैसे तो लाखों करोड़ों प्रेत मेरे ऊपर एक साथ चिपट जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। और फिर महात्मा जी कहते हैं कि भैया हम तो साधु लोग हैं, संत लोग हैं, यदि तुम मार भी दोगे तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। मौत तो हमारे लिए एक तरीके से आनंद का विषय है। हम मौत के डर को और जीने की इच्छा को त्याग चुके हैं, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और लोगों से भी यही भगवान नाम का उद्धारक कीर्तन करवाते हैं। तो वो प्रेत सुन कर के थोड़ा विस्मित सा होता है, उसकी भी बुद्धि हिलती है कि भाई जो जिस समाज में, मनुष्य समाज में कोई ये सुन ले कि हाँ भाई भूत है, प्रेत है, तो मनुष्य समाज पूरा कांपता है हमारी योनि से, हमारे नाम से कि हाँ भाई कोई प्रेत आ गया। लेकिन उनमें एक ऐसा निडर व्यक्ति भी है जो हमारे नाम से, जिसको भय नहीं लग रहा, बल्कि जो हमें ही कह रहा है कि तुम मार नहीं सकते। तो यही सब सवाल उस प्रेत के राजा के मन में चल रहे थे। इतने में ही महात्मा जी ने अपना जो उनके पहले मन में विचार चल रहा था, प्रश्न, वो उससे कर दिया कि भाई ये बता, तुम सब यहाँ पर इतना उत्सव क्यों मना रहे हो? आज ऐसी कौन सी बात है? ये तुम्हारा इतना नाच गाना, मांस खाना, मदिरा पीना, ये सारे प्रवृत्ति तुम्हारी क्यों चल रही है? तो वो प्रेतों का राजा जो है वो महात्मा जी से कहता है कि भाई कल मेरी बेटी की शादी होने वाली है, जो काफ़ी समय से कुंवारी थी, उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। तो कल मेरी बेटी की शादी है, उसी उपलक्ष्य पर हम सब उत्सव मना रहे हैं। तो अब देखना, ध्यान से सुनना इस प्रसंग को कि इसमें क्या क्या होता है। तो महात्मा जी बोले, अच्छा तो मैं भी तो देखूं तुम्हारा जमाई कौन है और कहाँ पर है, जरा अपने बेटी के वर से मुझे भी मिलवाओ। तो वो प्रेतों का राजा जो है वो उन महात्मा जी से कहता है कि भाई अभी वो मनुष्य जीवित है, अभी वो मरा नहीं है। भाई यदि वो प्रेत हैं तो उनके जो मतलब सगी रिश्तेदारी में होंगे, जो जिनसे उनका संबंध बनेगा वो भी तो उन्हीं योनि वालों से बनेगा, यानी कि आत्माओं से बनेगा। भूत आत्मा, प्रेत आत्माओं से कोई जीवित मनुष्य से कैसे अपना वो संबंध बना लेगा? तो वो प्रेतों का राजा जो है महात्मा जी को बात बताता है कि पास ही इस नदी के किनारे एक गांव है, उसी में एक श्रीमंत का बेटा जो है काफ़ी समय से बीमार चल रहा है। कल शाम को उसकी मौत होगी और वो निश्चित, उसके कर्म इतने बुरे हैं कि वो हमारी प्रेत योनि को प्राप्त होगा और उसी से कल शाम को मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। तो महात्मा जी कहते हैं, अच्छा भैया चल ठीक है, जो भी है जैसे भी है। तो अपना ये प्रश्न उनके मन में था, उन्होंने यह पूछ लिया, वहाँ से निकल पड़े। तो अब उन महात्मा जी के मन में पता नहीं क्या आई, भगवान की प्रेरणा कैसे उत्पन्न हुई उनके मन में। उन्होंने सोचा कि चलो इस व्यक्ति से मिला जाए जो धनवान श्रीमंत का बेटा है, जिसकी कल मौत होने वाली है। तो महात्मा जी ने सोचा भाई मौत को तो मैं रोक सकता नहीं, लेकिन चलो उसके पास बैठ करके कुछ उसको राम का नाम ही सुनाया जाए, जिससे उसका
जितना भी है थोड़े बहुत कर्मों का तो उद्धार हो ही जाएगा। अब वो रात में ही अपना जो है नदी के किनारे गांव में पहुंच गए। सुबह हुई तो उन्होंने गांव वालों से पूछना शुरू किया, भाई यहाँ पर कोई धनवान किसी श्रीमंत का बेटा है क्या, जो काफ़ी समय से बीमार चल रहा है। तो श्रीमंत कहते हैं गांव के सबसे बड़े धनवान को, क्योंकि वो प्रसिद्ध था ही तो हर गांव वाले ने उनको उस घर का रास्ता बता दिया। अब संत महात्मा जी जो है उस श्रीमंत के घर पहुंचे। भाई सब ने साधु जान करके सबको अंदर बुला लिया, स्वागत सत्कार किया। तो देखा उन्होंने कि एक व्यक्ति जो है घर के बीचों बीच अपना खाट पर पड़ा है और बुरी तरह उसको रोग घेरे हुए है। तो घर वालों ने बताया कि पुराने 1 साल से ये इसी तरह रोग से ग्रसित है। तो वो बेसुध था, बेहोश था, उसको इतना होश नहीं था। पास जाकर के महात्मा जी ध्वनि करते हैं राम। यह सुन करके उसकी थोड़ी सी आँख खुलती हैं। वो अपने पास एक साधु को देख करके चकित होता है, अचंभित होता है और बुरी तरीके से रो पड़ता है। रो इसीलिए पड़ता है कि उसको अपने सभी पुराने कर्म याद आने लगते हैं। कहता है, बाबा अब मेरा भगवान के पास जाने का समय आ रहा है। मैं भगवान को अपना क्या मुंह दिखाऊंगा, भगवान के दरबार में मैं कैसे जाऊंगा। मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं जिनका खुद मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब जब वहाँ से वो पूछेंगे कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, क्या है ये सब, तो मेरे पास तो कोई जवाब होगा ही नहीं। तो महात्मा जी उसको ढांढस बंधाते हुए कहते हैं कि तू निश्चिंत रह, चिंता मत कर। जिस तरह भगवान पतित पावन है, ठीक उसी तरह उनका नाम भी पतित पावन है। तो वो उसको उसी क्षण उपदेश देते हैं कि तू अपने सारी वृत्तियों को रोक करके, अपने मन को वश में करके केवल एक राम नाम पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दे। तेरे पास जितना भी समय है तू केवल उस नाम का जप कर। राम 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 निरंतर तू इसी को नाम को जप ले। तो वो कहता है, सोचता है कि भाई पूरे जीवन तो कुछ किया नहीं, अब अंत समय में जो उपदेश मिल रहा है उसे तो मैं ले लूं। तो वो उसी क्षण से सारी चिंताएं हटा करके राम राम जपना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे अपना शाम होती है, भाई उसका रोग बढ़ता जाता है, क्योंकि मृत्यु का समय उसका निश्चित था। महात्मा जी को तो ये बात पहले ही पता थी। भैया वो मरने की उस पे आता है तो बड़ा मचलता है और सभी लोग आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। उतने में ही महात्मा जी समझ जाते हैं कि अब इसका ऊपर जाने का समय आ गया। तो वे महात्मा जी धीरे से झुपके से जा कर के भीड़ में से निकल करके, भाई आसपास उसके घर वालों की भीड़ थी, निकल करके उसके कान में जा कर के कहते हैं, मेरा उपदेश भूलियो मत, जपले राम राम राम, तेरे सब कारज बन जाएंगे, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का महात्मा जी उसको याद दिलाते हैं, एक तरीके से स्मृति कराते हैं कि तू इन सब चीज़ों में भी राम नाम मत भूल जाइयो, अभी भी याद कर ले, तेरे पास जितना समय है उतना उसका उपयोग कर ले। तो ऐसा करते करते कुछ ही समय में वो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब भैया जो है अपना सब, जो इंसान मर जाता है तो जो तैयारियां होती हैं उस घर में वही होने लगी, अपना मतलब शमशान ले जाने की और जो है चिता सजाने की, ये सब चीज़ें होने लगी। उसमें महात्मा जी क्या ही करते, वो वहाँ से अपना निकल पड़े। तो उन्होंने वापसी जाने का भी अपना वही रास्ता चुना, जंगल में से गुजर के जा रहे थे। अब चूंकि शाम को ही उसकी मृत्यु हुई थी तो निकलने में उनको रात हो गई थी। अब फिर वही पिछली रात वाला सीन, रात हो ही रही थी और रास्ते में भी वही जंगल। अब आज फिर से उनको वही प्रेतों की टोली मंडली दिखाई पड़ी। लेकिन आज बात क्या थी कि वहाँ पर कोई उत्सव नहीं चल रहा था, वहाँ पर कोई हंसी ठिठोली, कोई ये सब मांस मदिरा नहीं चल रहा था। केवल आग जल रही थी, मशालें जल रही थी, उजाला हो रहा था और वो सारे प्रेत आराम से अपना बैठे थे। अब ये चीज़ देखो, महात्मा जी को खुद नहीं पता है कि क्या हुआ है, अब उनको पता चलेगा तो देखना हुआ क्या है, भगवान नाम की शक्ति कितनी है। तो महात्मा जी ने सोचा, उन्होंने देखा दूर से, उन्होंने देखा यार ये तो वही प्रेत मंडली है जो मुझसे कल मिली थी। उन्होंने सोचा अब फिर से इनके पास जाया जाए और देखूं कि आज ये ऐसे क्यों बैठे हैं। आज तो इनकी बेटी की शादी थी और वो जो व्यक्ति जिससे मैं मिल कर के आया हूँ वो भी मर चुका है, तो अभी मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो उस प्रेतों के राजा के पास जाते हैं जिससे वो कल मिल कर के आए थे। तो वो महात्मा जी पूछते हैं, क्यों भाई, तेरी बेटी की तो आज शादी होने वाली थी, शादी नहीं हुई क्या। तो वो बड़े क्रोध से स्वभाव में, गंभीर स्वभाव में और अपने जलते हुए हृदय से कहता है कि रे भाई, मैंने अच्छा किया जो तुझे बता दिया। तूने वहाँ जा कर के उसे पता नहीं क्या कह दिया कि वो मरने के बाद यहाँ पर आया ही नहीं, उसे ये योनि ही प्राप्त नहीं हुई।
तूने मेरा बड़ा अहित किया है। मैं बड़ा खुश था कल, मेरे सारे ये सब टोली पूरी खुश थी, और आज हम बड़े दुखी हैं। महात्मा जी देखो, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय एकदम कोमल मक्खन की तरह होता है, वो नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का अहित हो। तो महात्मा जी भी बड़े अचंभित से होकर के पूछते हैं कि भाई क्यों, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा क्या अहित कर दिया। बेशक से तू प्रेत है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी प्रेत आत्मा का भी अहित हो। तो वो देखो, प्रेतों के पास शक्ति होती है, ये वो सब चीज़ जान जाते हैं। अब उस प्रेत आत्मा ने महात्मा जी को बताया कि मैंने तेरे को कल सारा प्रकरण अपना सुना दिया कि मेरी बेटी है और कल एक व्यक्ति मरने वाला है, उसके कर्म ऐसे हैं कि वो मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होगा, तब उससे मेरी शादी होगी। तो तेरे मन में पता नहीं क्या आई, तू उसके पास चला गया और तूने उसे बता दिया राम राम जप ले। तो जितना उसने बहुत थोड़े समय ही, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा समय बचा ही था, और तुमने जाकर के उस थोड़े समय को ही उसे को बता दिया कि तू राम राम जप ले। तो प्रेत कहता है कि भाई तुमने उसे यह उपदेश दे दिया भगवान का नाम जपने का, उसने उस थोड़े से समय में ही राम जी का नाम जपा, उसके प्रताप से उसके कुछ ऐसे कर्म भस्म हो गए, क्योंकि उसने अपने पूरे भाव से एकदम आर्त होकर के भगवान को पुकारा था तुम्हारे उपदेश के कारण। तो उसके ऐसे कर्म जो थे जिनसे उसको प्रेत योनि प्राप्त होनी थी, वो उस थोड़े से समय में ही नष्ट हो गए। तो वो मृत्यु के बाद बेशक से उस चाहे उसके कर्म और ज़्यादा बुरे थे तो वो उसे कोई और उसका दंड मिला होगा, लेकिन वो प्रेत योनि से बच गया, उसको प्रेत योनि प्राप्त नहीं हुई, और मेरी बेटी जो है कुंवारी रह गई। अब भाई जो वर ढूंढा था वो हमारी योनि में आया ही नहीं, तो मेरी बेटी ऐसी रह गई, और फिर से आज हमारी टोली में दुख का माहौल है। तो महात्मा जी ये नाम की महिमा एक प्रेत से सुन रहे हैं आज। देखो, प्रेत से उन्होंने नाम की इस शक्ति को सुना, तो इतना सुनते ही उनकी भाव समाधि लग गई। प्रेम भगवान से, प्रेम का भाव तुरंत बहुत एकदम होता है ना, प्रबल भाव जागृत हो जाना, वो हो गया। वो वहीं पर बैठ गए, उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे और उनकी भाव समाधि लग गई, और सतत भगवान के नाम का स्मरण करने लगे और बेसुध से होकर के भगवान को याद करने लगे। तो महात्मा जी सुबह उठते हैं, आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि वो प्रेत समाज वहाँ पर नहीं था, और वट वृक्ष जिसके नीचे वो वहाँ पर बेसुध से हुए थे वो वहीं बैठे हैं, और अपना जो है सूर्य का प्रकाश चारों तरफ खिला हुआ है। तो भाई ये प्रसंग इतना ही था। इससे देखो क्या भाव मिलता है, क्या इस प्रसंग से सीख मिलती है कि अंत, एक चौपाई आती है ना मानस में कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय मुख नाम न आही। कि कितने जन्म लग जाते हैं ऋषियों को, मुनियों को, कि भाई जब हमारा अंत समय आए तो हम भगवान का नाम एक बार चाहे तो एक ही बार जप लें। ऐसा नहीं हो कि हमारा स्मरण निरंतर चल रहा हो, लेकिन कम से कम एक बार तो हम जप ही ले। लेकिन वो भी क्या होता है, अंत समय मुख नाम ना आई। तो फिर भी उनको ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाता कि अंत समय में वो भगवान का नाम जप लें। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक संत के उपदेश से, वो जिस संत को खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिसको उपदेश दे रहा हूँ उससे उसको क्या प्रभाव मिलेगा, ये तो उनको खुद बाद में पता चला जब प्रेत ने उनको पूरी बात बताई। तो ठीक थोड़ा सा ही समय उसके पास बचा था, उस समय में ही उसने भगवान को याद किया, तो वो उसका प्रभाव इतना हुआ कि वो प्रेत योनि को जो प्राप्त होने वाला था उस योनि से छूट गया। चाहे तो बेशक से भाई देखो, जो जितना जपेगा उसके कर्म उतने साफ होते चले जाएंगे, उतना ही दंड उसका कम होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाव ये नहीं है कि कितना जपा और कितना नहीं, यहाँ पर प्रसंग का मर्म ये है कि थोड़े से ही जप से प्रेत योनि से कोई व्यक्ति छूट गया जिसके कर्म ऐसे थे कि मरने के बाद उसे प्रेत योनि में जाना था। तो इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि भाई भगवान नाम जप की बड़ी अद्भुत अनंत शक्ति है, कोई भी उसको पूरे तरीके से वर्णन नहीं कर सकता। तो भाई हम लोग भी जितना समय हमारे पास बचा है, पूरा मन लगा करके श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के नाम का जप करें। जो भी नाम हमें प्रिय हो हम उस नाम का जप करें। उसकी शक्ति कितनी है ये हमें खुद नहीं मालूम, लेकिन जब वो शक्ति अपना प्रताप दिखाती है तो भाई बड़ा अद्भुत होता है, वो हमें खुद नहीं पता चल पाता। तो यही था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया और अपने ही जैसे साधकों भक्तों को भेज दो,
फिर मिलते हैं सभी को। श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।